चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सदियों से सुनाई जा रही है। ये कहानी है विश्वास की, अभिमान की और उसके अंजाम की। एक ऐसी कथा जो हमें सच्चाई के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाले ख्याल से। ऐसा चोरी करता हूं, अल्लाह नहीं जानते हैं। ये लाइन हमें सीधा कहानी के दिल में ले जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ख्याल किसके दिमाग में आया और क्यों? तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं एक मौलवी साहब, और वो एक बहुत ही मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं जो उनके रोजे से जुड़ी हुई है। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर रोजा होता क्या है। देखिए, ये इस्लाम में उपवास का एक पाक समय होता है जिसमें सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, और सबसे जरूरी बात, पानी भी नहीं। और यही नियम इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो जरा सोचिए, सीन कुछ ऐसा है। मौलवी साहब को बहुत बहुत तेज प्यास लगी है। वो एक तालाब में नहा रहे हैं जहां उनके आसपास कई और लोग भी मौजूद हैं, और यहीं सबके बीच होते हुए भी उनके मन में एक छुपा हुआ लालच जन्म लेता है। और यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। मौलवी साहब सिर्फ एक नियम तोड़ने का फैसला नहीं करते, बल्कि वो अपने मन ही मन में अल्लाह की हर चीज जानने की ताकत को ही चुनौती दे बैठते हैं। उनका प्लान देखा जाए तो बड़ा सिंपल था। पहला कदम, पानी के अंदर डुबकी लगाना ताकि कोई देख ना सके। दूसरा, चुपके से एक घूंट पानी पी लेना। और तीसरा, ऐसे बाहर आना जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल अनडिटेक्टेड। और हर एक घूंट के साथ उनके दिमाग में बस यही एक बात घूम रही थी, ऐसा चोरी करता हूं, अल्लाह भी नहीं जानते। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका ये काम किसी की भी नजर में नहीं आ रहा है। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी, वो बार बार ऐसा करते रहे। हर बार जब वो पानी पीकर बच जाते, उनका आत्मविश्वास और बढ़ जाता, और साथ ही बढ़ता जा रहा था कहानी का तनाव। यहां एक मिनट रुकते हैं और समझते हैं कि मौलवी साहब असल में किस चीज को चैलेंज कर रहे थे। देखिए, इस्लामी मान्यता के अनुसार अल्लाह का सब कुछ जानना सिर्फ ये नहीं है कि वो हमारे काम देख रहा है। इसका मतलब है कि वो हमारे इरादों को, हमारी नीयत को और हमारे मन में उठने वाले हर छोटे से छोटे ख्याल को भी जानता है। कुछ करने से भी पहले कोई भी हरकत, चाहे कितनी भी छिपी हुई क्यों ना हो, उसकी नज़र से बाहर नहीं है। और यही वो सच्चाई थी जिसे मौलवी साहब अपने गुरूर में भूल रहे थे। और फिर कहानी में आता है वो मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसी घटना जो मौलवी साहब के कर्मों का एक ऐसा नतीजा सामने लाती है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो सवाल ये है कि जब उन्होंने अगली बार पानी का घूंट लिया तो उस घूंट में पानी के सिवा और क्या था? जवाब है एक टेंगर, एक छोटी सी कांटों वाली मछली। और वो मछली सीधी जाकर उनके गले में अटक गई। और बस एक ही पल में सारा राज खुल गया। उनका छिपा हुआ गुनाह सबके सामने आ गया। वो दर्द से चिल्लाए, मदद के लिए भीड़ भागी भागी आई। और जैसे ही लोगों ने उनके खुले मुंह में वो मछली देखी, सवाल तो उठना ही था, आप तो रोजे से हैं, फिर पानी में मुंह खुला क्यों था? ये जो घटना हुई ना, ये सिर्फ मौलवी साहब के लिए नहीं, बल्कि वहां खड़े हर इंसान के लिए एक सबक थी। और यहीं से कहानी अपने असली अंजाम तक पहुंचती है। ये स्लाइड ना कहानी के पूरे सार को एक जगह ले आती है। एक तरफ है मौलवी साहब का वहम, उनका गुरूर जो कह रहा था मेरे काम छिपे हुए हैं, मैं अल्लाह से भी छिप सकता हूं। और दूसरी तरफ है कहानी की असलियत कि वो सिर्फ हमारे कर्म नहीं बल्कि हमारे विचारों तक को जानता है। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये उस ताकत को चुनौती देने की नादानी थी जिसे कोई धोखा नहीं दे सकता। और उस दिन आखिरकार मौलवी साहब को ये बात समझ आ ही गई। उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह सब कुछ जानता है, यहां तक कि उस ख्याल को भी जो हमारे दिमाग में अभी ठीक से पैदा भी नहीं हुआ है। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक मौलवी या एक मछली की नहीं है। ये कहानी है उस अभिमान की जो हमें यकीन दिलाता है कि हम नियमों से परे हैं। ये उस आत्म धोखे की कहानी है जहां इंसान खुद को तसल्ली देता है कि उसके छिपे हुए कामों को कोई नहीं देख रहा। और सबसे बढ़कर ये ईमानदारी और जवाबदेही पर एक बहुत गहरा सबक है जो हमें याद दिलाता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, चाहे वो दुनिया की नज़रों में हो या सिर्फ हमारे मन में। और ये कहानी जाते जाते हमारे लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है। हम अपने किन कामों को लेकर ये मान बैठते हैं कि वो सच में किसी की नज़र में नहीं आ रहे,